हम ओपन सेट क्लोज सेट कर रहे हैं, इसमें अपन इनके आज कुछ डेफिनेशन करेंगे और कुछ थ्योरम्स यहाँ पर देखेंगे। पहला है लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु। तो एच डी दूरी समझते हैं, एच डी दूरी समझते तथा ए सबसेट ऑफ एक्स डी दूरी समझते हैं और ए सबसेट ऑफ एक्स है। यहाँ पर हर एक समुच्चय है ना एक्स का, तब x बिलोंग्स टू ए। x क्या है? ए का कोई बिंदु है, ए का कोई बिंदु, ए का सीमा बिंदु होगा यदि x को केंद्र मानकर, x को केंद्र मानकर खींचे गए विवृत गोलक में x के अतिरिक्त a का कम से कम एक बिंदु, x के अलावा एक है ना, a का कम से कम एक बिंदु विद्यमान। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात एस आर एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू 5। एक्स डी को दूरी समझते हैं, ए सबसेट ऑफ एक्स है, ए सबसेट। तो एक्स कोई एक ए का कोई भी बिंदु, इसका सीमा बिंदु कब होगा? जब एक्स को केंद्र मानकर कोई विवृत गोलक खींचते हैं, उसमें ए का, इसके अलावा एक्स के अलावा कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान हो सकता है, ज्यादा होगा इनफाइनाइट भी हो सकता है, पर कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान होगा। इसका मतलब ये है कि क्योंकि इसमें इसके विवृत गोलक में ए का एक नहीं अवयव है, इसका मतलब एक्स के अलावा विवृत गोलक, ये इसको केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक है, इसमें एक्स के अलावा माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए डज नॉट इक्वल 5 का मतलब है कि रिक्त नहीं है, कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान है। तो x को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक जो है, उसमें x के अलावा a का कम से कम एक अवयव विद्यमान होगा, तो वो क्या कहलाएगा? सीमा बिंदु कहलाएगा। अब है ड्राइव सेट, व्युत्पन्न सेट, समुच्चय। ड्राइव सेट वही एक्स डी दूरी समझते हैं, हर जगह एक्स डी दूरी समझते हैं तथा ए सबसेट ऑफ एक्स, ए का कोई समुच्चय। तब ए क्या होगा? ड्राइव सेट हो, यदि क्या है? ए के सभी सीमा बिंदु इसमें विद्यमान, सीमा बिंदुओं का समुच्चय। तो ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। ए का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है और इसे DA द्वारा दर्शाते हैं। तो क्या है? एक्स की दूरी सदिश होगा ए सबसेट ऑफ एक्स है, तो ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाएगा? ड्राइव सेट या व्युत्पन्न समुच्चय कहलाएगा। और इसे किससे डिनोट करते हैं? DA का मतलब है ड्राइव सेट, ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय। सीमा बिंदु की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लेना, याद इसमें कर लेना। समृद्ध समुच्चय
क्लोज सेट। एक तो था समृद्ध का होता है जब ए समृद्ध का होगा जब ए डैश विवृत होगा, एक तो वो था। यहाँ पर क्या है, वही एक्स की दूरी समिष्ट है, तथा ए सबसेट ऑफ एक्स समृद्ध होगा यदि ए के सभी सीमा बिंदु ए में विद्यमान, तो जितने भी ए के सीमा बिंदु वो सारे ए में होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, समृद्ध समुच्चय, क्लोज्ड सेट कहलाएगा। और दूसरा तो था ए डैश विवृत है, ए क्लोज, तो सीमा बिंदुओं से इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, और बाकी वैसे तो इसकी डेफिनेशन। समुच्चय का संवर्ग, क्लोजर ऑफ ए सेट, समुच्चय का संवर्ग, वो एक्स टी दूरी समिष्ट है, जैसे इसमें एक्स टी दूरी समिष्ट है। तब ए का सम तथा ए सबसेट ऑफ एक्स वही ए सबसेट ऑफ एक्स, तो ए का संवर्ग, ए का संवर्ग मीन्स क्लोजर। क्लोजर क्या होगा, ए को अंतर्विष्ट, ए को अंतर्विष्ट करने वाले समृद्ध समुच्चय का सर्वनिष्ठ, और इसे ए बार द्वारा दर्शाते हैं। तो देखो क्लोजर क्या होगा, यहाँ पे क्लोजर क्या होगा, समुच्चय का संवर्ग, क्लोजर ऑफ सेट क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेट किसी भी समुच्चय ए का संवर्ग क्या होगा, उसको अंतर्विष्ट करने वाले समृद्ध समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। पहले तो क्लोज होता है वो, फिर वो किसको अंतर्विष्ट करते हैं, ए को, मतलब ए को कंटेन करते हैं। ए सबसेट ऑफ एफ है तो एफ होता है, तो ए को अंतर्विष्ट करने वाले समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ये होता है, इसे ए बार द्वारा दर्शाते हैं। ए बार क्या होगा, इसका नोटेशन फॉर्म में लिखें, अगर अपन ए बार क्या होगा, ए बार अपन इसमें यहाँ पे चलते हैं, है ना। पहले क्या है, देखो यूं चलेंगे अपन, सर्वनिष्ठ है, पहला क्या है, इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन है, समृद्ध समुच्चय का, किसके, एफ सबसेट ऑफ एक्स, जहां एफ क्या है, समृद्ध है, पहले है ना, समृद्ध है, एफ समृद्ध है, फिर किसको अंतर्विष्ट कर रहा है, एफ को, ए को अंतर्विष्ट कर रहा है, मतलब एफ कंटेन्स ए। तो अपन चलते हैं ब्रैकेट में, सबसे छोटा पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एफ ए को अंतर्विष्ट करने वाले, एफ कंटेन्स ए, मतलब एफ को अंतर्विष्ट करने वाला कौन है, समृद्ध समुच्चय। समृद्ध समुच्चय का एफ, उसका सर्वनिष्ठ किसके बराबर होगा, ए क्लोजर के बराबर होगा। तो ए क्लोजर क्या है, ए को अंतर्विष्ट करने वाले समृद्ध समुच्चय का सर्वनिष्ठ ए क्लोजर के बराबर। तो ये क्या है, ए क्लोजर क्या होता है, ए को अंतर्विष्ट करने वाला। ए क्लोजर हमेशा क्या है, ए क्लोजर ए को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा समुच्चय, मतलब ए क्लोजर जो है ए को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा है, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन है, इसलिए मतलब ये तो है ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर तो है, पर ये सबसे छोटा है। दूसरा कोई और होगा जो इसको ए को कंटेन करता है, वो क्या होगा, इससे
बड़ा होगा ए इसके बराबर हो सकता है, ये उसका सबसेट होगा ए क्लोजर, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए क्लोजर ए को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा समुच्चय होता है, ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर, जो ये सबसे छोटा है ना। ये अपन कई थ्योरम में यूज करेंगे इसको, यहाँ पर सबसे छोटा होगा। बाहरी बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी बिंदु में बाहरी बिंदु, ये अपने को नाम से पता चला एक्सटर्नल है, इसके अंदर नहीं है। मान लिया एक्स डी दूरी समझते तथा ए सबसेट ऑफ एक्स, ए सबसेट ऑफ एक्स है। तो ए का कोई बिंदु, तो x बिलोंग्स टू ए का कोई बिंदु, ए का बाहरी बिंदु होगा, बाहरी या बाहरी अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, बाहरी बिंदु होगा यदि एक x को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक ए डैश में विद्यमान है। बाहरी बिंदु का मतलब क्या है, x, जैसे x कोई पॉइंट है उसको केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक ए में नहीं होना चाहिए, किसमें है, ए डैश में। ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री मींस एस आर एक्स सबसेट ऑफ एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश, मतलब एस आर एक्स जो x को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक ए डैश में, ए में नहीं है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव। इसका मतलब होता है एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव, नल कोई विद्यमान नहीं में, कॉमन नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये बाहरी बिंदु हो जाएगा उसका। ए का बाहरी बिंदु क्या होता है, ए डैश का आंतरिक बिंदु होता है। ए का बाहरी बिंदु हमेशा ए का बाहरी, अपन बाहरी लिख देते हैं, समझ में नहीं आया, बाहरी बिंदु ए डैश का आंतरिक बिंदु होता है। ए का बाहरी बिंदु ए डैश का आंतरिक बिंदु, इंटरनल बिंदु। इसमें फिर बाउंड्री पॉइंट्स, सीमा बिंदु, परिसीमा बिंदु, बाउंड्री पॉइंट नाम से पता चल रहा है बाउंड्री पे है यहाँ पर, तो एक्स डी को दूरी समझते हैं। ए सबसेट ऑफ एक्स, एक्स डी दूरी समझते हैं, ए सबसेट ऑफ एक्स। तो कोई बिंदु एक्स जो है, तो बिंदु एक्स कोई भी है, एक्स बिलोंग्स टू ए, ए का सीमा बिंदु होगा, परिसीमा बिंदु है ना, बाउंड्री पॉइंट, परिसीमा बिंदु होगा यदि x को केंद्रित, यदि x को केंद्रित विवृत गोलक a तथा a डैश में विद्यमान हो। मतलब दोनों में होना चाहिए, मतलब एस आर एक्स, ये है एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए तथा एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश, दोनों में विद्यमान। बाउंड्री से पता चल रहा है
ए और ए डैश में मतलब एक्स को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक ए में भी विद्यमान होना चाहिए और ए डैश में भी होना चाहिए, दो कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा आपके पास। तो ये परिसीमा बिंदु। तो ये इसमें इसकी डेफिनेशन है एक्सटर्नल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। SRX सबसेट ऑफ ए डैश, इसका मतलब SRX इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5, मतलब इसका सीमा बिंदु नहीं है। सीमा बिंदु का क्या होता है, XRX माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है एक्स इसका सीमा बिंदु नहीं है, ये इसमें। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो अपने को याद होनी चाहिए सीमा बिंदु की। एक बार परफेक्ट सेट, परिपूर्ण समुच्चय। परफेक्ट सेट नाम से पता चल रहा है परफेक्ट है, इसमें एक्स डी दूरी समिष्ट है। तथा ए सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स का कोई उपसमुच्चय, तो ए परिपूर्ण होगा, ए परिपूर्ण होगा यदि ए समृद्ध है। पहली चीज क्लोजर होना चाहिए, मतलब इसके सीमा बिंदु इसमें विद्यमान होना चाहिए। तथा दूसरी चीज क्या है, तथा ए का प्रत्येक बिंदु इसका सीमा बिंदु होना चाहिए। समृद्ध है और इसके जितने भी अवयव हैं वो सभी सीमा बिंदुओं का एक ही सीमा बिंदुओं का समुच्चय। समृद्ध तो वैसे ही हो जाएगा अगर उसके सीमा बिंदु उसमें विद्यमान है, सारे के सारे, कोई भी रहना नहीं चाहिए, है ना। ये एक तो समृद्ध होना चाहिए, मतलब सारे के सारे सीमा बिंदु होने चाहिए, और जितने बिंदु हैं वो क्या होने चाहिए, उसके सीमा बिंदु होने चाहिए, लिमिटिंग पॉइंट होने चाहिए। तो क्या कहेगा, परिपूर्ण सरल कहता है। तो ये है डेफिनेशन। अपन जो है थ्योरम्स जो है वो इन डेफिनेशंस पे करेंगे, तो समृद्ध विवृत वाली है ना, और दूसरे ये सीमा बिंदु वाली डेफिनेशन पे अपन यहाँ पर, जैसे अपन इसमें कुछ थ्योरम्स देखते हैं, एक थ्योरम आज देखते हैं, फिर अपन उसका अगले वीडियो में इसमें देखेंगे कि किसी भी दूरी समिष्ट को पहले अपन देखते हैं, मान एक्स डी दूरी समिष्ट है, तब ए समृद्ध होगा यदि और केवल यदि डी ए सबसेट ऑफ ए, मतलब ए इसके सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया था, ए इसके सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। क्या है, एक्स की दूरी समिष्ट ए समृद्ध, ये बताना है अपने को, ए समृद्ध है यदि केवल यदि डी ए सबसेट ऑफ ए। डी ए क्या है, ड्राइव सेट। ड्राइव सेट का मतलब है सीमा बिंदुओं का समुच्चय। सीमा बिंदुओं का समुच्चय ए में विद्यमान है, मतलब ए जो है इसके सभी सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। ये अपने को बताना इफ एंड ओनली। तो पहले अपन यहाँ मान लीजिए कि माना ए समृद्ध है ना, दूरी समिष्ट में अपन यहाँ मान लिया कि माना ए समृद्ध है तथा एक्स ए का सीमा बिंदु है। एक्स ए का सीमा बिंदु, हम लोग सिद्ध क्या है, डी ए सबसेट ऑफ ए, ये सिद्ध करना मतलब सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता हो, ये सब सिद्ध करना हम लोग को। डी ए सबसेट ऑफ ए मतलब एक्स ए जो है इसके सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है, सिद्ध करना है हम लोग को। डी ए सबसेट ऑफ ए मतलब इसके सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। सीमा बिंदु क्या है, एक्स, एक्स का सीमा बिंदु, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए।
अपने को बताना है कि x a का अवयव है, क्योंकि x क्या है, सीमा बिंदु, और अपने को बताना है कि इसके सीमा बिंदुओं को अंतर्निष्ठ करता है। ये बताना है अपने को x बिलोंग्स टू a। x क्या है, इसका सीमा बिंदु है। तो यहाँ अपन ने माना x is not belongs to a, x is not belongs to a, इसका मतलब है x belongs to a dash। अब a क्या है, a समृद्ध है, तो a dash क्या हो गया यहाँ पर, विवृत। a dash क्या है यहाँ पर, a dash विवृत है। तो अपने को यहाँ पर इसका मतलब क्या है, x a का विवृत है, तो यहाँ पर विवृत की क्या डेफिनेशन होगी, देखो एस आर एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश। एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए, विवृत समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, उसको के उसके बिंदुओं केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक उसमें विद्यमान होता है, ए डैश विवृत है। इसका मतलब क्या हो गया, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइव, इसका मतलब नल सेट है, इसका मतलब इसमें इसका एक भी अवयव विद्यमान नहीं, इसका मतलब x a का, अपन ने तो माना x a का सीमा बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सीमा बिंदु नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, इसी का मतलब x a का सीमा बिंदु नहीं है। ये तो यहाँ क्या x a का सीमा बिंदु नहीं, परंतु क्या है, x a का सीमा बिंदु, जो गलत है, आपको सीमा बिंदु नहीं है, जो गलत है। इसका मतलब अपन ने जो ये माना कि x इज नॉट बिलोंग्स टू a, ये गलत है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये हो गया है x नॉट बिलोंग्स टू a मानना गलत। इसका मतलब अपन ने माना कि x a का अवयव नहीं है, मानना गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः x बिलोंग्स टू, और ये सिद्ध करना था अपने को, क्या सिद्ध करना था, x बिलोंग्स टू a, x a का सीमा बिंदु है और वो a में विद्यमान, मतलब x a के सभी सीमा बिंदुओं को अंतर्निष्ठ करता है। इसका मतलब क्या आता है, a इसके सभी सीमा बिंदुओं को अंतर्निष्ठ करता है। इसका मतलब है a समृद्ध है। मतलब डी ए सबसेट ऑफ ए, अर्थात डी ए सबसेट ऑफ, इसके सभी सीमा बिंदुओं को अंतर्निष्ठ करता है, उसके समुच्चय में अंतर्निष्ठ करेगा, डी ए सबसेट ऑफ ए। अब उल्टा लेके चलेंगे, मानेंगे कि सीमा बिंदुओं को अंतर्निष्ठ करता है डी ए सबसेट ऑफ ए, विलोम देखेंगे अपना। अब विलोम देखते हैं, यहाँ पर ने मान लिया, माना डी ए सबसेट ऑफ ए, मतलब इसके सभी सीमा बिंदु इसमें अंतर्निष्ठ है, सीमा बिंदुओं के समुच्चय इसमें विद्यमान है। सिद्ध क्या करना है कि ए समृद्ध है, यहाँ सिद्ध करना है हमने को ए समृद्ध है। तो यहाँ पर ने मान लिया कि माना x belongs to a dash, a समृद्ध है, सिद्ध करना का मतलब a dash विवृत है, x belongs to a dash मान लिया। अगर x belongs to a dash है, इसका मतलब है x is not belongs to a, x a का अवयव नहीं, और वो d a सबसेट ऑफ a, इसका मतलब d a में क्या है, a के सभी अवयव इसमें विद्यमान, d है ना, a के जितने भी d a में इसमें कॉमन होंगे, a में ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर x इसमें नहीं है, इसका मतलब x is not
बिलोंग्स टू डी। इसका मतलब एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं। दिए तो क्या है, एक्स के सीमा बिंदुओं का समुच्चय, और ये दिए में एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं, इसका मतलब हो गया एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश। अब एस आर एक्स क्या है, ए को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक। ए को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक किसमें विद्यमान है, ए डैश में विद्यमान। इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश विवृत है, ए डैश विवृत है, ए क्या हो जाएगा, समृत। इसका मतलब क्या हो गया, ए समृत। ए डैश विवृत है तो ए क्या है, समृत हो जाएगा। तो अपने को ए समृत सिद्ध करना था, डी ए सबसेट ऑफ ए दिया हुआ है, तो अपने मान लिया एक्स बिलोंग्स, क्योंकि देखो एक्स क्या है, ए डैश का अवयव है। तो ए डैश के प्रत्येक अवयव को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक किसमें विद्यमान है, ए डैश में विद्यमान है। इसका मतलब ए डैश क्या हो जाएगा, विवृत समुच्चय हो जाएगा। तो ये विवृत समुच्चय है, तो ए क्या हो जाएगा, समृत हो जाएगा। एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू डी ए, दिए गए ड्राइव सेट ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय है। ये नहीं है तो इसका मतलब एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं। इसकी डेफिनेशन लिख दी आपने, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होगा, एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश, ए में तो है नहीं, ए डैश में है। इसका मतलब ए डैश विवृत है, ए डैश के सभी बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक ए डैश में विद्यमान है। ए डैश विवृत है तो ए क्या हो जाएगा, समृत। दूसरी भी इस तरह से अपन एक थ्योरम और है, उसको और अपन यहाँ देखते हैं। दूसरी इसी तरह की थ्योरम इसमें एक और देख लेते हैं यहाँ, एक्स डी दूरी समिष्ट है। तब ए समृत होगा तथा ए सबसेट ऑफ एक्स समृत होगा यदि और केवल यदि ए डैश विवृत है। अभी अपन ने यहाँ पे इसको यूज किया है, ए डैश विवृत आया था तो ए क्या लिखा था अपने, समृत। वो इससे आएगा यहाँ पर थ्योरम में, अगर ए सबसेट ऑफ एक्स समृत होगा यदि और केवल यदि ए डैश विवृत है। तो यहाँ अपन ने मान लिया, वही माना अपन ने, एक्स डी दूरी समिष्ट है तथा ए सबसेट ऑफ एक्स समृत है। अब सिद्ध क्या करना है कि ए डैश विवृत है। अपने को यह सिद्ध करना है, ए डैश विवृत है, ये सिद्ध करना है आपको, ए डैश विवृत। अब यदि ए रिक्त है, मान लिया यदि ए डैश रिक्त है, तो अपन ने बताया था रिक्त समुच्चय क्या होता है, विवृत होता है, समृत भी होता है, दोनों ही थे। तो तब तो ये क्या है, ए डैश रिक्त है तब ए डैश विवृत है, तब तो ये विवृत है, कुछ करना नहीं। मान लिया अपन ने ए डैश अरिक्त है, माना ए डैश अरिक्त है, इसका मतलब कोई इसमें बिंदु है एक्स, तब एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए डैश, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। इसका मतलब क्या है, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए क्या है, ए समृत है, सिर्फ ए क्या है यहाँ पर, समृत है। एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब समृत का मतलब क्या होता है, सीमा बिंदु का समुच्चय। इसका मतलब क्या है, एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं, सीमा बिंदु नहीं, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, सीमा बिंदु नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, एस आर एक्स
इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया, एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश जो, तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश। इसका मतलब ए डैश के सभी बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक किसमें विद्यमान है, ए डैश में विद्यमान है। इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश विवृत है, ए डैश विवृत है, इसका मतलब ए, बस यही हम लोग को बताना, ए समृद्ध था तो अपने क्या होता है ए डैश। तो अगर ये अतिरिक्त है तभी भी क्या हो जाएगा, विवृत है। अब यहाँ विलोम लेके चलते हैं, यहाँ मान लिया अपन ने ए डैश विवृत है, सिद्ध क्या करना है कि ए क्या है, समृद्ध है। ये ए डैश को विवृत दिया हुआ है, यहाँ सिद्ध करना है अपन को, सिद्ध करना है कि ए समृद्ध है। यहाँ उल्टा लेके चल रहा है, अपन ने यहाँ मान लिया कि माना ए समृद्ध नहीं है, ए समृद्ध, ये मान लिया कि ए समृद्ध नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ए समृद्ध नहीं है, एक्स तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश है, जहाँ एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू, अगर एक्स बिलोंग्स टू ए डैश है तो एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए समृद्ध नहीं है। इसका मतलब इसमें सीमा बिंदु होना जरूरी नहीं है, ना। इसका मतलब क्या है, एक्स ए का सीमा बिंदु है। समृद्ध होने का मतलब क्या है, सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। समृद्ध नहीं है इसका मतलब इसका सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट नहीं करता, और इसका सीमा बिंदु है और ये इसमें विद्यमान नहीं है। एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, जहाँ एक्स ए का सीमा बिंदु है। अब x इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको भूल जाओगे, x इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ए डैश, और ए डैश है विवृत है, x बिलोंग्स टू ए डैश मतलब ए डैश विवृत। विवृत समुच्चय की क्या डेफिनेशन होती है, इसको केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान है। इसका मतलब एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश, एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश मतलब ए में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। इसका मतलब एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं है, एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं, और यहाँ क्या माना है, एक्स ए का सीमा बिंदु, और यहाँ क्या है, एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं। इसका मतलब अपन ने क्या माना,